अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नई साजिश उनको ओहदे से हटाने की। इमरान खान को जिन जजों ने रिलीफ दिया उनके साथ क्या हो रहा है और असल मसला इमरान खान नहीं, असल मसला कोई और है। सबसे पहले बात करेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नई कार्रवाई डालने की कोशिश शुरू कर दी है। टोकरा सहाफ़ी हैं जनाब, एक नया शोशा छोड़ रहे हैं मीडिया पे बैठकर कि जनरल आसिम मुनीर साहब का तख्ता उल्टने की कोशिश की जा रही है। ये साजिश साबका जर्नैल, साबका कोर कमांडर और कुछ रिटायर्ड लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये वो सहाफ़ी बता रहे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से बहुत गहरा है, और ये बता रहे हैं पीडीएम का असल मतलब कि जो दुश्मन है वो इमरान खान नहीं था। पीडीएम ने ऐसी कार्रवाई डाली है, असल दुश्मन की लड़ाई इमरान खान से करा दी। इतना मतलब कि उन्होंने ये मिसाल दी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एक तीर से दो शिकार ये पीडीएम कर रही है। उन सहाफ़ी का कहने का मतलब ये है। तो पीडीएम को किन जनरलों से तकलीफ़ थी, उनमें जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जनरल ज़ैनुल इस्लाम थे, उसके अलावा कुछ और जनरल थे जिनसे इस पीडीएम को तकलीफ़ होती थी पहले या साबिक दौर में तकलीफ़ होती थी। जिस तरह के ये जनरल फैज़ हमीद साहब पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने इमरान खान से मिलकर नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, ये फैज़ हमीद साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब को इमरान खान और कुछ साबिक जर्नैल मिलकर हटाना चाहते हैं। दोस्तों ये एक सरासर मनगढ़ंत ये एक कहानी है। हो सकता है कि इमरान खान जनाब किस तरह हटा सकता है। ना वो हुकूमत में है, ना वो पावर में है। हुकूमत में कौन है? हुकूमत में नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, जरदारी साहब हैं। तो इमरान खान किस तरह आर्मी चीफ साहब को हटा सकता है? क्या इमरान खान के पास इतनी पावर है? पावर तो जनाब आपके पास है। दोस्तों इसमें जो साजिश नज़र आ रही है वो साजिश कुछ और है, जो कि हमारी एक ज़ाती राय है। इनको ज़ाती तौर पर कोई मसला खड़ा हो गया है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, जो कि शायद इनकी कोई घटिया प्लानिंग उनको पता चल गई हो। तो ये उनको मतलब कि जिस तरह के मरियम नवाज साहबा शुजाबाद में जलसे में खड़े होकर धमकियां लगाती रही हैं कि जनाब अगर मेरे बाप ने जनरल मुशर्रफ को हटाया था, उसी तरह का काम आपके साथ भी हो सकता है। जिस तरह के इन्होंने धमकियां लगाई शुजाबाद में खड़े होकर, तो शायद कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए नया शोशा इन्होंने मार्केट में छोड़ा है कि उनको प्रेशराइज़ किया जाए और वो इनके किसी काम में रुकावट ना बने। ये हो सकता है कि इनकी कोई करप्शन सामने आ गई हो सकता है कि इनके कोई गलत काम हमारे जनरल साहब के सामने आ गए हों, तो उनको ये प्रेशराइज़ करने के लिए मतलब कि एक नया बयानिया घड़ रहे हैं। हो सकता है कि जिस साजिश का ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे हैं कि फ़लाँ से मिलकर इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को हटाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि इस साजिश के पीछे ये लोग हों, ये हटाना चाहते हों जनरल आसिम मुनीर साहब को। अगली खबर यह है कि इमरान खान को रिलीफ़ देने वाले जो जज हैं, जिन्होंने इमरान खान को मुख्तलिफ़ केसों में मतलब कि रिलीफ़ दिया, मतलब रिलीफ़ बनता है एक बेगुनाह आदमी को, रिलीफ़ ही बनता है एक बेगुनाह आदमी को, सज़ा नहीं बनती। जिस तरह के एक भगोड़ा भाग कर गया हुआ है अदालतों से, तो वो भगोड़ा है, वो बेगुनाह नहीं है। तो एक जो पाकिस्तान में बैठा है झूठे केसों का मुकाबला कर रहा है जनाब, वो बेगुनाह ही है, वो रिलीफ़ ही उनको बनता है। तो जिन जजों ने इमरान खान को रिलीफ़ दिया है, उन जजों को सज़ा देने का फ़ैसला किया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कि तुमने इमरान खान को फ़लाँ केस में रिलीफ़ क्यों दिया। मतलब कि इन्होंने उनको आर्डर दिया होगा कि जनाब इनको अब ये सज़ा दे दो, तो उन्होंने नहीं माना होगा, क्योंकि आइन और कानून के तहत इमरान खान साहब उस सज़ा के मुस्तहिक़ नहीं होंगे, इसलिए रिलीफ़ मिल रहा है। तो जनाब ये प्रेशराइज़ अब जजों को भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पसे पर्दा हमारे आर्मी चीफ साहब को भी कर रहे हैं। तो ये चाहते यही हैं कि हर इदारा, हर की अदालत हमारे पाँव के नीचे हो।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।